जंग के मैदान में तो कई बार साबित किया है कि कितने बड़े कायर और फिसड्डी हैं। यहाँ पर भी ये तमगा ले गए। बहरहाल पहलगाम हमले के साजिश करने वाले की तरफ ये खबर देखिए, गीदड़ भपकी आई है। लश्कर तैयबा के बौखलाए आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने कहा सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। आतंकी कसूरी ने कहा ये दरिया भी हमारी होंगी, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। ऐसा लग रहा था कोई कविता लिख ली है और उसको कसूरी वाले अंदाज में, वहां के आतंकियों के अंदाज में, जिसमें बोलना कम भौंकना ज्यादा लगता है, उस अंदाज में बोला जा रहा था ये सारा सब कुछ हमारा होगा। अरे कहने में क्या जाता है, ये जमीन हमारी होगी, ये आसमान हमारा होगा, वो चांद हमारा होगा, सितारे हमारे। अरे बोलते जाओ। लेकिन यही है कि ये फुटेज खाते हैं वहां पर, और वहां की जनता इस तरह के लोगों को फुटेज खाने भी देती है। सैफुल्लाह कसूरी से पहले कल आपने देखा था मसूद इलियास कश्मीरी ने क्या कहा था, इस बुरी तरह मारा है कि कीमा बन गया था, आतंकवादियों के शरीर टुकड़ों में तकसीम हो गए थे। कल ही ये बात सामने आई है। और आज यहां पर आपने देखा कि ये भी हमारा होगा, वो भी हमारा होगा। ये मुंह चलाने के एक्सपर्ट हैं और इनसे कुछ नहीं चलता है, इनसे खेल तक नहीं चलता है। और यहां देखिए एक बार फिर से मुंह चलाया गया। कमोडोर बहल, इस बार जब ये कसूरी सामने आया है, किसने चाबी भरी होगी? देखिए, इसको चाबी भरने की भी अब जरूरत रही नहीं, क्योंकि मुनीर जब कहता है कि बहुत टाइम हो गया है, आपने कोई बात नहीं करी, कोई हड़कंप नहीं मचाया, क्योंकि मैं तो अभी 3 देशों के टूर पे जा रहा हूं, तो आप पीछे से क्या करेंगे? तो चलो, कसूरी जी ने बोल दिया कि जो डैम से पानी नहीं आ रहा और जो पानी को रोका जाएगा। अरे अभी तो फ्लड्स आ रखे हैं पूरे पंजाब और उस एरिया में, उनके भी पंजाब के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कश्मीर, जो उनका पीओके है, जिसके अंदर जो गिलगिट बाल्टिस्तान में रिजवान का नाम आपने सुना ही था, कैसे जूते मार मार के उसको उस विलेज से भेजा गया था, जब आतंकी जो भारत के अंदर मारा गया था उस विलेज का, जिस विलेज ने इनके लश्कर तैयबा के एक्टिविटीज को बंद कर दिया था और बोला था आप यहां से जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। कोमोडोर बहल ने अभी जो कसूरी के आगे जी लगाया ना, उसको इज्जत वाला जी मत समझिएगा। बिल्कुल वो जी इज्जत वाला जी नहीं है। यहाँ जी फॉर क्या है वो हमारे दर्शक जानते हैं, जी फॉर समथिंग। लेकिन सर ये वहां के आतंकवादियों की तरफ से, अभी मुझको लगता है वहां के नेताओं का रोस्टर नहीं लगा है। अभी बहुत दिनों से बिलावल भुट्टो कुछ नहीं, अभी इशाक डार ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अमेरिका के सामने हो सकता है ये लोग जाएं तो सफाई देनी पड़ेगी। नहीं साहब, आपने तो कहा था कि आपने ट्रूस कराई है, वो गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। नेता या तो फिसल रहे हैं या वो नहीं बोल रहे हैं। इस समय रोस्टर मुझको लगता है आतंकवादियों का बना हुआ बोलने का। देखिए दिनेश जी, यदि आप कहेंगे कश्मीरी ये जो आपने बोला ना, एक कश्मीरी तो कहता हाय तौबा मर गए, उसके बोले अल्लाह मुझे मार देते, क्यों बच गए हम, ये भी तो आई है बात। और एक कहता है कि आपके पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। उनसे पूछिए जो सुभान अल्लाह से जो है ना, मरकज सुभान अल्लाह, उनसे पूछिए, मरकज तौबा से पूछिए, जो चिल्ला रहे हाय मर गए। उनके आप जनाजे में देखा था, जो सुबर्दे खाक जब करते हैं, हाथ अरे धुएं, उससे पूछिए जाकर के जिनके ऊपर चीजें हुई हैं, और ये चीज थमा है। तो ये इसके बावजूद ये इनका कहना, ये क्यों कर रहे होंगे? ताकि इनको मिलने वाली ग्रांट बंद ना हो जाए, कि अगर तुम ये तंजीम वाला काम छोड़ दोगे तो जो पैसे हैं जो फौज की तरफ से दिए जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, इसलिए ड्यूटी करने आए थे क्या? एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक एसेट है। मुनीर साहब नहीं निकल पाते, उनके जो ऑफिसर जमा, तो अगर आप ये भाग रहे हैं ना वहां पर, वहां किसी तरीके से किसी कौमी जज्बात से प्रभावित होकर ये बातें करते हैं, वैसा नहीं है। पैसे आ रहे होते हैं और पैसे आने बंद हो जाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, पलक झपकते ही घुटनों पर आया पाकिस्तान। पीएम ने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। कल ही एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बयान किया था। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ एक स्थायी भाव होता है। मसलन अगर आप करुणा की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर कोई भाव होता है, अगर आप
कोई गुस्से की बात कर रहे हैं तो वो रौद्र भाव होता है, अलग अलग तरह के भाव होते हैं। यहां ये पिटे कुटे टुकड़ों में तकसीम हुए, इनके कीमा बन गया, ये आतंकी खुद बोल रहा है, लेकिन उस समय भाव क्या है जरा वो देखिए जरा। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस जो इनको कुट पड़ी है, पिटाई पड़ी है, वो इन्होंने बड़ी वीरता का काम किया। वो रेजा रेजा इसलिए हुए हैं क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं। वो टुकड़ों में तकसीम इसलिए हुए हैं क्योंकि दूसरों का, निर्दोषों का खून बहाना ही वो अपना धर्म समझने लगे हैं। इसलिए उनको सच्ची राह पर लाने के लिए ये मार पड़नी और मुस्तकिल पड़नी जरूरी है। लेकिन ये सर, ये आतंकवादियों की तरफ कहीं ये भी अब सोचा जा रहा होगा, कल जैसे आप लोगों ने आह्वान किया था कि सुधर जाओ, यहां से आप लोगों ने आह्वान किया था कि अब भी वक्त है सुधर जाओ, आपने कहा था, क्या यहां कहीं सुधार की कहीं कोई रिमोट पॉसिबिलिटी भी आपको दिखती है? देखिए, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता में ये जो हैं, जो ये मौलाना हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनकी संख्या तो है ज्यादा। अच्छा सर, ये पहले के मुकाबले ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा, अभी उनको कुछ न तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो ये नहीं बोलेंगे ना कि रजा रज क्या बोला, रेजा हो गया। और ऐसा ही हाथ रखा था। आपने मौलाना मसूद अजहर को सुना, हाफिज सईद को भी सुना, इसी तरह के कुछ तेवर थे उनके। मगर तेवर आपने बदल दिए जब वो कहता है अल्लाह हमें भी उठा ले। तो देखिए, ये रियलाइजेशन तो है, आप ये मान के चलिए, रियलाइजेशन है जिनके ऊपर मार पड़ी है। अरे ऐसे ही नहीं कहा जाता, मार को भूत भी डरते हैं। लेकिन वो जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही हो, भाव आपने देखा, हमको बहुत पिटाई पड़ी और हमको बहुत बुरी तरह पीटा गया, रेजा रेजा हो गए। और उसमें भाव देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वीर रस की कोई कविता पढ़ रहे हैं। इनके अंदर मुझको लगता है इनको कहा जाता होगा जाके अपना बोल्ड फेस रखना, ऐसा नहीं कि तुम वहां रोने लगो जाके, लेकिन फिर आखिरकार मुंह से तो वही फूटेगा जो हुआ है इनके साथ। जो सच्चाई है उसको कितने दिनों तक छुपाएंगे, जो इज्जत उनकी जा चुकी है कितने दिनों तक छुपाएंगे। लेकिन अभी भी क्या वो सुधरेंगे? आपको लगता है कि कभी भी सुधरेंगे ये? सर मुझे लगता है जब तक ये इकोसिस्टम है, जब तक इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, जब तक इसके जरिए दुकानें चल रही हैं, तब तक सुधरने वाली गुंजाइश नहीं। और सबसे पहले पैसों वाली सप्लाई काटना पड़ेगा, और इसमें उन मुल्कों का और उन ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा हाथ है जिनको ये समझते हुए कि इनको और लोन दिया जाता है और इनको मदद दी जा सकती है, इनको पैसे दे देते हैं। बिल्कुल। और जब तक आर्मी का कंट्रोल इतना टाइट रहेगा उस देश के अंदर, और जब तक वो कठपुतलियों की तरह नचाएंगे, शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं ना मुनीर साहब। अच्छा, मुझको ऐसे लगता है सर, जैसे जो अभिभावक होते हैं, या तो खुद जाकर बाहर के काम करते हैं, या अगर उनके घर का बच्चा किसी दिन जाने लगे तो पीछे पीछे जाके देखते हैं कि सब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रिकेट भी खेल रहा है कहीं और चला हाँ, ये शहबाज शरीफ जब जा रहे हैं तो साथ में नत्थी होकर ये मुनीर क्यों जा रही है, मैं आपसे आगे जानूंगा। लेकिन सर ये अब वहां की तीन खास तौर से वर्गों को मैं समझना चाहता हूं। आवाम, जिसने ये समझा था कि हमारा मुस्तकबिल, हम कोई एक बड़ी अलग हमने धरती और बड़ा पाक एक जगह बना ली है, उनको बरगला कर लाने वाले लोग जो उनको कह रहे थे हम आपके लीडर हैं, और उन लीडरों को अपने जूते के नीचे रखने वाले वहां की फौज, क्या अब इनके किसी के भी मोह भंग हो रहे हैं? सच्चाई समझ में आ रही? बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आर्मी है उनकी वहां पे, उसका कंट्रोल तब तक है जब तक कि उसको कोई थ्रेट है कि नहीं देश को, और भारत से बड़ी थ्रेट वो दिखाते हैं हमेशा कि भारत से हमको थ्रेट है। उसके लिए कश्मीर का मुद्दा जो उनके रिलीजन को बाइंड करता है साथ में, वो एक मुद्दा साथ में एज सेंट्रल इशू बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको लड़ना है हमारे साथ, कन्वेंशनली तो जीत नहीं सके। जनरल साहब ने आपको बताया जूते मार मार के भागी थी इनकी फौज। 93,000 ट्रूप्स 1970। कहते सर आज भी वो पतलूनें टंगी हुई हैं, अभी आज भी वो पैंट टंगे हुए हैं सर। उसके बावजूद ये मुझे लगता है कि इनके लिए चुल्लू नहीं और चुटकी वाला कहीं अगर हो तो शायद उस तरह के हिसाब किताब में अपना देख लेना चाहिए मुस्तकबिल। और अफगानिस्तान ने खोला पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा। अगली खबर देखिए, अफगान विश्वविद्यालय के कुलपति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। कुलपति ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अफगान मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को कठपुतली कहा। तालिबान बुरी तरह भड़का हुआ है पाकिस्तान के मौजूदा निजाम से, ये बात सामने बार बार आती रही है, और इमरान खान भी इस जेल के भीतर से इस बात को हवा देने में लगे हुए हैं कि पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए इन्होंने तालिबान को अपने खिलाफ कर लिया है। यहां पर खास तौर से अफगानिस्तान तालिबान को लेकर पाकिस्तान का क्या आने वाले दिनों में इसका कल्मिनेशन किस तरफ होने वाला है, हम जब ये उन्वान पर पहुंचेगा तो क्या देखने वाले हैं जनरल सिन्हा? देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने में तालिबान का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उनकी रग रग उनके